नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का 45 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुका है का विश्लेषणात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है और मेरा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस मंथन के नाम से ही है। उसमें वीडियो का पीडीएफ उपलब्ध कराया जा रहा है। आज का पहला प्रश्न है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? ए अल्फ्रेड नोबेल, बी फैराडे, सी बोहर तथा रदरफोर्ड, डी वोल्टा। इसका सही उत्तर है सी, नील बोहर तथा रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया। प्रश्न संख्या 2 है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? ए अल्फा, बी एक्स किरण, सी गामा किरण, डी बीटा किरण। तो इसका सही उत्तर है ए, अल्फा किरण की जो पारगम्यता है वो इन किरणों में से सबसे कम है। प्रश्न संख्या 3 है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था? ए एडवर्ड टेलर द्वारा, बी बर्नर बॉन ब्राउन द्वारा, सी जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा, सी सैमुअल कोहेन के द्वारा। इसका सही उत्तर है ए, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया है। और हाइड्रोजन बम जो है परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन, जिसको एटॉमिक फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 4 है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है? ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, गामा किरणों का उत्सर्जन कोबाल्ट 16 के द्वारा जो है वो किया जाता है और कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कैंसर जैसे रोगों के निदान में किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? ए कैल्शियम क्लोराइड, बी मैग्नीशियम फ्लोराइड, सी सोडियम क्लोराइड, डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका सही उत्तर है डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है एक सहसंयोजक यौगिक है। प्रश्न संख्या 6 है, ऑक्सीजन की घनात्मक प्लस भी ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल ए OF2 से, बी Cl2O से, सी H2O से, डी N2O से। इसका सही उत्तर है ए, OF2 से। प्रश्न संख्या 7 है, Fe++ की Fe+++ में रूपांतरण की प्रक्रिया है? ए ऑक्सीजनकरण, ऑक्सीजीकरण, बी अवकरण, सी आयनन, डी नाभिकीय क्रिया। इसका सही उत्तर है ए, ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है वही Fe++ की Fe+++ में रूपांतरण होता है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? ए हाइपोक्लोरस अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी जिंक क्लोराइड, डी क्लोरीन। इसका सही उत्तर है ए, हाइपोक्लोरस अम्ल का ऑक्सीकरण अवस्था जो है +1 है। प्रश्न संख्या 9 है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ए ऑक्सीजन, बी क्लोरीन, सी फ्लोरीन, डी आयोडीन। तो इसका सही उत्तर है सी, फ्लोरीन जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। प्रश्न संख्या 10 है, अभिक्रिया Zn+CO में सी निम्नलिखित में से किस एक रूप में कार्य करता है? ए अम्ल के रूप में, बी क्षार के रूप में, सी उपचायक के रूप में, डी अपचायक के रूप में। तो इसका सही उत्तर है सी। सॉरी, इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, इसको देख रहे हैं। 10 का आंसर हो जाएगा डी,
अपचायक के रूप में। प्रश्न संख्या 11 है, रक्त का पीएच मान है A5, B 6.4, C 7.4, D 8। इसका सही उत्तर है C 7.4। रक्त का पीएच वैल्यू होता है क्योंकि रक्त जो है वो क्षारीय होता है। प्रश्न संख्या 12 है, शुद्ध जल का पीएच है A0, B 1, C 7, D 14। तो इसका सही उत्तर है C। शुद्ध जल जो है उसका पीएच मान 7 होता है क्योंकि यह न्यूट्रल होता है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? A, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं। B, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा OH- आयन देते हैं। C, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH- आयन देते हैं। कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर है A, 1 और 3। 1 और 3 का मतलब है अम्ल स्वाद में खट्टे हैं तथा H+ आयन देते हैं और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा OH- आयन देते हैं। इसका सही उत्तर है A। प्रश्न संख्या 14 है, ताजे दूध का pH 6 है, जब वह खट्टा हो जाता है तो pH A 6 से कम हो 6 से ज़्यादा हो जाता है, वही रहता है अर्थात 6। C 3 से ज़्यादा हो जाता है, 3 से अधिक हो जाता है। D उदासीन हो जाता है। इसका सही उत्तर है A। प्रश्न संख्या 15 है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है A, दाब पर, B, आयतन पर, C, तापमान पर, D, मोल संख्या पर। इसका सही उत्तर है D। किसी भी गैस आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वो उसके मोल संख्या पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 16 है, परम ताप का मान होता है A, 0 डिग्री C, B, -273 डिग्री C, C, 100 डिग्री C, D, 180 डिग्री K। इसका सही उत्तर है B, -273 डिग्री C को परम शून्य तापमान यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? A, यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है। B, यह सक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है। C, यह सक्रियण ऊर्जा घटाता है। D, यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है। A, 1 और 2, B, 1 और 3, C, 1 और 4, D, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है B, 1 और 3 इसमें सही है। यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है और यह सक्रियण ऊर्जा को घटाता है, कैटलिस्ट। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? A, हाइड्रोजन, B, कोयला, C, डीजल, D, कैरोसिन। इसका सही उत्तर है इसमें A, हाइड्रोजन इनमें से सबसे कम प्रदूषण फैलाएगा। बाकी कोयला, डीजल और कैरोसिन ये सब जो है जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है और इसको जलाने से पर्यावरण में काफ़ी प्रदूषण फैल जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? या हाइड्रोजन, B, मीथेन, C, एथनॉल, D, ब्यूटेन। इसका सही उत्तर है A, हाइड्रोजन का प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा इनमें से सर्वोत्तम है, सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? A, कोयला, B, पेट्रोल, C, प्राकृतिक गैस, D, डीजल। तो इसका सही उत्तर है C, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस जो है वो जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल्स फ्यूल में सबसे स्वच्छतम माना जाता है क्योंकि प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल से सबसे कम जो है वो प्रदूषण होती है किसी भी जीवाश्म ईंधन के जलाने की तुलना में। प्रश्न संख्या 21 है, आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? A, 2, B, 8, C, 18, D, 36। तो इसका सही उत्तर है C, 18। आवर्त सारणी का जो 5वां आवर्त है उसमें 18 तत्व हैं। प्रश्न संख्या 22 है, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? A, अल्कोहल में, B, मिट्टी का तेल में, C, जल में, D, HCl में। इसका सही उत्तर है B, मिट्टी का तेल यानी किरासन के तेल में सोडियम धातु को रखा जाता है
क्योंकि यह अत्यधिक सक्रिय है। हवा के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही यह जल जाएगा, चाहे आप वायुमंडल में इसको रखिए या जल में, ये दोनों में ऑक्सीजन की उपस्थिति है, जिसके कारण सोडियम में आग पकड़ लेगा, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? ए पायरेक्स कांच, बी मृदु कांच, सी दुर्गलनीय कांच, डी फ्लिंट कांच। तो इसका सही उत्तर है डी, फ्लिंट कांच का इस्तेमाल प्रकाशिकीय यंत्र को बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक का उपयोग शुष्क रूप में किया जाता है? ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी जिप्सम, सी कैल्शियम क्लोराइड, डी कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही उत्तर है ए, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल शुष्क रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ डैश है? ए जंग, बी नमक, सी मिट्टी, डी धूल। इसका सही उत्तर है ए जंग। अगर कुछ समय के लिए हम लोग लोहा को खुला में छोड़ देंगे तो उसमें जंग लग जाता है, और जंग लग जाने से लोहा के भार में वृद्धि हो जाती है। प्रश्न संख्या 26 है, परमाणुीय घड़ी में यानी एटॉमिक वॉच में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? ए पोटासियम, बी सीजियम, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम। तो इसका सही उत्तर है बी सीजियम। परमाणु घड़ी में टाइम कीपर के रूप में सीजियम तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से जल अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो पेरिस प्लास्टर में CaSO4 के 2 फार्मूला यूनिट से सभाजन करती है? ए 1, बी 2, सी 5, डी 10। इसका सही उत्तर है बी 2। प्रश्न संख्या 28 है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी ऑर्गन, डी क्रिप्टॉन। इसका सही उत्तर है ए हाइड्रोजन। सूर्य या सूर्य के समान जो अन्य ताराएं हैं, तारा के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान जो है वो हाइड्रोजन का है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? ए वैनेडियम, बी सिलिकॉन, सी सीरियम, डी स्टेटिन। तो इसका सही उत्तर है बी, सिलिकॉन का इस्तेमाल सोलर सेल यानी सोलर बैटरी में किया जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ए लिथियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम, डी फ्लोरीन। तो इसका सही उत्तर है डी, फ्लोरीन जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व है। प्रश्न संख्या 31 है, इनमें कौन अक्रिय गैस नहीं है? ए रेडॉन, बी ऑर्गन, सी कार्बन, डी नियॉन। तो इसका सही उत्तर है सी, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अक्रिय गैस नहीं है, बाकी रेडॉन, ऑर्गन और नियॉन ये अक्रिय गैस की श्रेणी में है। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक सेमीकंडक्टर नहीं है? ए सिलिकॉन, बी क्रिप्टॉन, सी जर्मेनियम, डी सिलेनियम। तो इसका सही उत्तर है सी, जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर नहीं है, बाकी सिलिकॉन, क्रिप्टॉन और सेलेनियम ये सेमीकंडक्टर है। प्रश्न संख्या 33 है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? ए कॉपर सल्फेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी बेकिंग सोडा। इसका सही उत्तर है बी कैल्शियम कार्बोनेट। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। प्रश्न संख्या 34 है, ऑक्सीजन अणु डैश है? एक परमाणु, बी द्विपरमाणु, सी त्रिपरमाणु, डी बहिपरमाणुक। इसका सही उत्तर है बी, ऑक्सीजन का जो अणु है वो द्विपरमाणुक है। प्रश्न संख्या 35 है, स्फटिक यानी क्वार्ट्ज निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? ए चूना पत्थर का, बी कांच का, सी सिलिका का, डी एल्यूमिना का। इसका सही उत्तर है सी, सिलिका का जो है क्रिस्टलीय रूप है स्फटिक। प्रश्न संख्या 36 है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ए सीटेन संख्या से, बी ऑक्टेन संख्या से,
सी स्वर्णांक से, डी योजित अनसेंटेड यौगिक से। तो इसका सही उत्तर है बी, ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता को प्रकट किया जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, पीबीसी तथा पॉलीथीन डैश के कुछ उदाहरण हैं। ए थर्मोस्टिंग प्लास्टिक, बी थर्मोप्लास्टिक, सी एक्रेलिक, डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है बी, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है पीबीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। ए सेलुलोज, बी स्टार्च, सी प्रोटीन, डी पीबीसी। इसका सही उत्तर है डी, पीबीसी को जो है जैव निम्नीकृत यानी कि बायो डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। ये पीबीसी जो है ये प्रकृति में जो है स्वयं नष्ट नहीं होता, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बाकी सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन ये बायोडिग्रेडेबल है, ये प्रकृति में अपने आप नष्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, बल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने की थी। ए जॉन डनलप, बी चार्ल्स गुडईयर, सी मैकमिलन, डी न्यूटन। तो इसका सही उत्तर है बी, चार्ल्स गुडईयर ने बल्कनीकरण यानी बल्कनाइजेशन की प्रक्रिया से रबर बनाने का आविष्कार किया। प्रश्न संख्या 40 है, ताजे घावों के लिए आयोडीन का टिंचर एक प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक है। यह तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है जिसमें नहीं होता है। ए जल, बी अल्कोहल, सी एसीटोन, डी पोटासियम आमोडाइट। इसका सही उत्तर है सी, इसमें जो है एसीटोन नहीं पाया जाता है। और आयोडीन का टिंचर जो हम लोग घाव को सुखाने में, घाव को साफ करने में करते हैं, वो ब्लू कलर का मौजूद होता है, ब्लू कलर का होता है। प्रश्न संख्या 41 है, बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। ए जॉन डनलप ने, बी न्यूटन ने, सी प्रिस्टले ने, डी माइकल फैराडे ने। इसका सही उत्तर है डी, माइकल फैराडे जो है बेंजीन की खोज किए थे। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है, नेचुरल फाइबर। ए रेशम, बी रेयॉन, सी नायलॉन, डी पॉलिस्टर। इसका सही उत्तर है ए, रेशम यानी सिल्क। इनमें से प्राकृतिक रेशा नेचुरल फाइबर है, शेष रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर आर्टिफिशियल फाइबर है, कृत्रिम रेशा है। रेशम के अलावे सूती धागा यानी कॉटन भी प्राकृतिक रेशा का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 43 है, पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। ए पॉलिस्टर तथा कपास का, बी पॉलिस्टर तथा ऊन का, सी रेयॉन तथा कपास का, डी रेयॉन तथा ऊन का। तो इसका सही उत्तर है ये पॉलिस्टर तथा कपास का मिश्रण है पॉलीकॉट। प्रश्न संख्या 44 है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है। ए राइबोस के कारण, बी राइबोस के कारण, बी लैक्टोज के कारण, सी फ्रक्टोज के कारण, डी माल्टोज के कारण। तो इसका सही उत्तर है सी, फ्रक्टोज के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है और फ्रक्टोज जो है सबसे मीठा माना जाता है। और प्रश्न संख्या 45 है, संयोग से बिच्छू बूटी नेटॉल की पत्तियों के छू जाने पर जलन पैदा होती है, यह किसके अंतःक्षेपण के कारण होता है। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी मेथनॉइक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही उत्तर है बी, मेथनॉइक अम्ल के कारण जो है जलन पैदा होता है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।